चैप्टर 1 का नाम है नंबर सिस्टम। क्लास 9 मैथ, चैप्टर 1, अध्याय 1, नंबर सिस्टम। परिमेय संख्या, जो संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P एक पूर्णांक हो तथा Q भी एक पूर्णांक हो, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 0/1, 1/2, 5/1, 9/2, 4/7। इसी तरीके का अपरिमेय संख्या है जो संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे कि √2, √3, √5, √7। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 ये है पहला क्वेश्चन इसका। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो? इसका आंसर है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल है 0/1, 0/2, 0/-1, 0/-2, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आना ही आना है, जरूर आता है। क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो ये है 6 परिमेय संख्या निकालनी है हमें, 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। 6 में 1 जोड़ दो 7 हो जाएगा। तो 3 लिखा हमने, 3 गुणा में 7/7 कर दिया। ऐसे ही 4 गुणा में 7/7 कर दिया। यहाँ आ गया 21/7, यहाँ आ गया 28/7। इसे यहाँ भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये 6 परिमेय संख्या होगी। आंसर। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है जरूर। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो 5 में 1 जोड़ देंगे हम, 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/5 में 6 जोड़ देंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे। पहले भी हमने ऐसे करा था, इससे पहले क्वेश्चन में। तो ये इसके अंदर, और ऐसे 4/5 अंश और हर में ये गुणा कर देंगे। तो यहाँ आ गया 18/30, यहाँ आ गया 24/30। तो 5 परिमेय संख्या है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य कारण के साथ उसके उत्तर दीजिए। पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लिखेंगे हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। ये सत्य है। प्राकृत संख्या होती है 0, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या यहाँ आ गई, ये पूर्ण संख्या हो गई इसमें। ठीक है, तो सत्य है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक यानी कि -3, -2, ये पूर्ण संख्या में है, ये इसमें नहीं है।
प्रत्येक ने बोल दे प्रत्येक, ने बोले प्रत्येक, प्रत्येक बोल दे तो ये असत्य है ये। उसके बाद है अगला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी गलत है, असत्य है। परिमेय संख्या होती है 5/9, 1/2, 9/8, ये पूर्णांक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, इन्हें प्रत्येक बोल दे, ये भी नहीं है, ये भी सत्य है। अब आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 1, इसमें प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या, तो यह सत्य है। नंबर प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक -3, -2, ये भी सत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये भी सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यह सत्य है। तो यही एग्जाम्पल है। थैंक यू।